मैं ये पूछना चाहता था सर कि जैसे बच्चा एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ता है क्लास 12 तक, फिर वो जब कंपटीशन की तैयारी करता है तो वो दोबारा पढ़ता है, इन दोनों में क्या फ़र्क है? थोड़ा बता पाएँगे आप इसके लिए? हम्म। अगर जैसे हमने भी अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करी एनसीईआरटी की किताबें पढ़ के, ठीक है, उसके बाद किताबें पढ़ने के बाद वो हम कॉलेज में चले जाते हैं, ठीक है। अब आपका सवाल है कि यूपीएससी में जब वो एनसीईआरटी की किताबें पढ़ता है जी। और एक स्कूल में जब वो किताबें पढ़ता है, उसके अंदर क्या अंतर है? देखिए, एनसीईआरटी की किताबें स्कूल लेवल पे भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अंतर ये हो जाता है कि जो बच्चा स्कूल में किताबें पढ़ रहा है एनसीईआरटी की, उसको नहीं पता होता है कि आगे जाके उसको यूपीएससी एग्जाम देना है। फॉर एग्जाम्पल मेरी बात, तो मेरे को उस टाइम पे नहीं पता था कि मेरे को सिविल सर्विस एग्जाम देना है आगे जाके। तो क्योंकि मेरे को पता था मैं इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहता हूँ, तो मेरा ज्यादा फोकस था मैथ्स और साइंस पे, ठीक है। तो मैथ्स से साइंस से मेरा ज्यादा फोकस रहता है। तो आप देखेंगे कि मैं कोटा से हूँ, मैंने भी अपनी कोटा में कोचिंग करी एंड देन आई कम इनटू एनआईटी जयपुर। तो आपको भी पता है कि जब हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारा फोकस वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पे चला जाता है। अब क्योंकि मैंने आर्ट्स के सब्जेक्ट्स उस टाइम पे इतने ध्यान नहीं दिए, तो मुझे उन सब की इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आता है, मुझे याद नहीं रहता है कि 5 साल बाद उसमें क्या था। मैं मैथ्स और साइंस से फिर भी कंफर्टेबल रहूंगा कॉलेज के बाद भी। तो जब आप यूपीएससी की तैयारी करने जाते हैं तो मेरे को एनसीईआरटी दोबारा पढ़नी पड़ती है, और वो उस माइंडसेट से पढ़नी पड़ती है कि अब मेरे को वो यूपीएससी का एग्जाम लिखना है और मेरे को उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ता है। अगर मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ तो मेरे को हिस्ट्री में इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा ताकि मुझे वो एनसीईआरटी अच्छी लगने लगे, मुझे पॉलिटी अच्छी लगने लगे। क्योंकि मेरा जो लास्ट की 6-7 साल की ट्रेनिंग हुई है वो टेक्निकल सब्जेक्ट्स में हुई है, मैथ साइंस में, तो वो दिमाग उस टाइप से काम करने लग जाता है। आर्ट्स में शिफ्ट होने के लिए आपको माइंडसेट डेवलप करना पड़ता है। तो आपका जो सवाल है कि क्या अंतर होता है, तो पहला अंतर ये होता है कि आपको माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है तो आपको आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। और बहुत ही ऐसा लगता है कि आप 22 साल 23 साल के हैं, आप ग्रेजुएशन करके आ गए, जॉब कर कर आ गए, अब उसके बाद आप एकदम से आते हैं और 6-7 क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, जो कि शायद आपका छोटा भाई भी नहीं पढ़ रहा होगा। तो आपको मन में जरूर लगेगा कि ये आपके पेरेंट्स भी सोचेंगे ये कौन सी आईएएस का एग्जाम दे रहे हो, छठी 7वीं क्लास की एनसीईआरटी क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। बट आप देखेंगे कि एनसीईआरटीज में इतना अच्छा कंटेंट बना हुआ होता है, उसकी समझ हमें लेट आती है। आप छठी और 7वीं क्लास के बच्चे को उसकी इंपॉर्टेंस इतनी नहीं समझ आएगी कि वो इतना अच्छा कंटेंट बना हुआ है। उसकी समझ तब आती है जब आप 22-23 साल के हो जाते हैं और आपका दिमाग उतना डेवलप हो जाता है, आपने बहुत सारी चीजें देख ली होती है, आपने 10 मटेरियल देख चुके होते हैं, तब आपको समझ में आता है कि एनसीईआरटी एक वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, इसलिए हमें वो दोबारा पढ़नी पड़ती है।